इंग्लिश डायरी प्रेजेंट द यूज़ ऑफ शुड बी एंड शुड हैव। देखिए, शुड बात करता है ज़िम्मेदारी के लिए या फ़राइज़ के लिए। उर्दू में अमूमन इन जुमलों के आखिर में चाहिए आता है। आपको खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट फूड। आपको दवाई वक्त पर लेना चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। लेकिन ये तो एक्शन और काम की बात हो गई। अगर ऐसा हो कि शुड के बाद बी या हैव आ जाए तो इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। शुड बी मीन्स आपका, किसी भी चीज़ का, किसी भी जगह का, किसी भी शख्स का बजाते खुद कुछ होना। जैसे कि मैं आपसे कहूँ उसे डॉक्टर होना चाहिए। अब यहाँ पर एक शख्स की बात हो रही है जिसको हम कह रहे हैं, सोच रहे हैं, या हमारा ये थिंकिंग है कि उसे डॉक्टर होना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, सो ही शुड बी आ डॉक्टर। बी के बाद हमेशा जो है नाउन आ जाएगा। ऐसे अगर मैं कहूँ इस जगह को एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, इट इज़ ऑल्सो माई ओपिनियन और थिंकिंग, सो इट शुड बी आ हॉस्पिटल, आ बिग हॉस्पिटल। तो शुड के बाद जब बी आएगा तो हमेशा नाउन लगेगा किसी भी जगह, चीज़, शख्स के होने के लिए। और अगर शुड के बाद हैव आता है तो हैव के बाद नाउन लग रहा है तो मीन्स आपके पास कोई चीज़ होने के लिए, ऑनरशिप के लिए, आपसे किसी चीज़ के ताल्लुक़ के लिए, या किसी चीज़ के कुछ हिस्सा मुंसलिक होने के लिए हम शुड हैव यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास पैसे होने चाहिए, आई शुड हैव मनी। हैव के बाद नाउन आ जाएगा, आई शुड हैव मनी। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि ज़ारा के पास इंग्लिश की किताबें होनी चाहिए, ज़ारा शुड हैव इंग्लिश बुक्स। हमारे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, वी शुड हैव गुड ड्रेसेस। उसके पास वक्त होना चाहिए, ही शुड हैव टाइम। हसन के पास एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, हसन शुड हैव आ गुड जॉब। तो शुड हैव और शुड बी के बाद अगर नाउन आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई शख्स, जगह या चीज़ को कैसा होना चाहिए बी में बताएंगे। आपके पास, किसी के पास कुछ होना चाहिए ऑनरशिप के लिए या किसी चीज़ की आपसे मुंसलिक होने के लिए, आप शुड हैव प्लस नाउन यूज़ करेंगे। अगर, अच्छा, ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए, ठीक है। आई शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी अ गुड स्टूडेंट, दे शुड बी गुड मुस्लिम, ठीक है, उन्हें अच्छा मुसलमान होना चाहिए। वी शुड बी गुड स्टूडेंट, हमें अच्छा तालिबे इल्म होना चाहिए। आई शुड हैव मनी, मेरे पास पैसे होने चाहिए। यू शुड हैव अ गुड जॉब, आपके पास अच्छी जॉब होनी चाहिए। अगर हम पास्ट में बताएं कि किसी को कैसा होना चाहिए था या किसी के पास क्या होना चाहिए था, तो फिर इसे कैसे बताएंगे? पास्ट के लिए शुड के बाद हैव लग जाएगा, ठीक है। पास्ट के लिए शुड के बाद हैव लग जाएगा और हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन और हैव की थर्ड फॉर्म हैड आएगी। यानी कि सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस बी की थर्ड फॉर्म बीन, चूँकि पास्ट है, एंड देन नाउन। फॉर एग्जाम्पल, उसे डॉक्टर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ डॉक्टर। इस जगह को पार्क होना चाहिए था, दिस प्लेस शुड हैव बीन अ पार्क। ये एक मशहूर नावल होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन अ फेमस नावल। हमें अच्छा दोस्त होना चाहिए था, वी शुड हैव बीन गुड फ्रेंड्स। इसे मेरे घर में होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन इन माई हाउस। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये घर मेरा होना चाहिए था, इट शुड हैव बीन माई हाउस। ये हसन की कार होनी चाहिए थी, इट शुड हैव बीन हसन्स कार। तो पास्ट में बताने के लिए आपने शुड हैव के बाद बी की थर्ड फॉर्म बीन यूज़ करना है, देन नाउन। इसी तरीके से अगर माजी में आपके पास कोई चीज़ थी, आप किसी चीज़ की मिल्कियत रखते थे और हम ये चीज़ सोचेंगे और अपनी थॉट्स में बताएंगे कि आपके पास ये होना चाहिए था, तब आप शुड हैव के बाद हैव की थर्ड फॉर्म हैड यूज़ करेंगे, देन नाउन। सब्जेक्ट शुड हैव, हैड, देन नाउन। जैसे मैं कहूँ मेरे पास जॉब होनी चाहिए थी, आई शुड हैव हैड अ जॉब। आपके पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड मनी। बच्चों के पास किताबें होने चाहिए थी, चिल्ड्रन शुड हैव हैड बुक्स। हमारे पास अच्छी स्किल्स होनी चाहिए थी, वी शुड हैव हैड गुड स्किल्स। तुम्हारे पास ज़ारा का नंबर होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड ज़ाराज नंबर। तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव, देन हैव की थर्ड फॉर्म हैड, होने के लिए, मिल्कियत के लिए, and then noun. So these are the uses of should be plus noun and should have plus noun in present, should have been plus noun, should have had plus noun in past. तो जब आपके पास कोई ऑनरशिप है, किसी चीज़ से आपकी रिलेशनशिप है या आप बजाते खुद कुछ हैं, तब आप should have been, should have had, should be और should have इस्तेमाल करेंगे। इनमें एक्शन वर्ब यूज़ नहीं होंगे, बग़ैर एक्शन वर्ब के नाउन के साथ ही सेंटेंसेस बनेंगे।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम स्टेट सेंटेंसेस को किस तरीके से शुड में यूज़ करते हैं. कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश. थैंक्स फॉर वॉचिंग.